सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत वाक्य ही इस प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है उसके जीवन में उजाला आ जाता है, उसके मन में रोशनी आ जाती है, उसके भरमों की दीवार गिर जाती है। जो भरम पाल कर वो सारी उम्र बिताता चला जाता है, जिसके कारण ये दूरियां बनी रहती हैं, वो भ्रम जो हैं उनका नाश हो जाता है। जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह से ये ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रम और भ्रांतियां मिट जाती हैं। जो इंसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसके कारण इंसान ये दीवारें खड़ी करता है, जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्म और सितम करता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश, यही पैगाम हमेशा दिए चले गए हैं कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है, इस पारब्रह्म परमात्मा से जोड़ना है। जितनी तीव्रता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं, जितने हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो, तो वास्तविकता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद हर किसी का बन जाए। और जब इस तरह से इस रूप में जुड़ जाते हैं, फिर हम इंसानों के साथ भी जुड़ जाते हैं। फिर इंसानों से दूरियां रह नहीं सकती हैं। इंसानों से दूरियां इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा से दूरी है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन कि इंसान तू इस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ ही अपना नाता जोड़ ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और इस मन को भी भ्रमों से निजात प्रदान कर ले, इस मन से भी विपरीत भावनाओं से अपना दामन छुड़ा ले और इस मन में खड़ी हुई विपरीत भावनाओं को दफन कर दे, इस मन में खड़ी हुई दीवारों को गिरा दे। जैसे दास ने कल परसों भी यही कहा है कि लव recognizes no barriers, like I said day before yesterday. Another saying, another words used by a poet, that stone walls do not make a prison, nor iron bars a cage. The poet writes that stone walls do not make a prison, nor iron bars a cage. Because this is for those, as I said, that those who have realized this truth, those whose soul and heart is illumined, those who have now come to know the truth, the ultimate truth, the universal truth. For them, stone walls do not matter. They are not imprisoned in their preconceived notions, because preconceived notions, they act as a lock, a closed door. Here, saints and sages, they are talking about opening up, to think out of the box, reality, not illusions, not beliefs based on ignorance. तो इस प्रकार से उनके लिए कोई दीवारें नहीं होती हैं, उनके लिए कोई तकरारें नहीं होती हैं। वो उस
सलाखों में जकड़े नहीं जाते हैं। जैसे इस कवि ने कहा कि पत्थर की दीवारें कारागार नहीं बना पाती हैं उनके लिए, और एक लोहे की सलाखें इस प्रकार से उनके लिए पिंजरा नहीं बना पाती हैं। जहाँ पर अमीर खुसरो की हम वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने प्यार की बात कही है, पिया की बात कही है, उनके कितनी गज़लें, कहावतें, तो उन कहावतों में ऐसे रिडल्स भी हैं, ऐसी पहेलियां भी हैं। और एक पहेली जहन में आती है जो उन्होंने कही कि बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो सुनने वाले हैरान कि सर काटा गया है और उस सर काटे को ये कहा जा रहा है कि ना मारा ना खून किया, कि ना मारा है ना खून हुआ है। सर काटे तो मर भी जाता है और खून भी चारों तरफ बिखर जाता है। लेकिन ये पहेली कहने वाला जानता है कि वो कह क्या रहा है, लेकिन जो सुन रहा है उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और है कितनी साधारण सी बात जो वो कह रहे हैं कि बीसों का सर काट लिया। तो 20 सर क्या बताए कि 10 हाथ के नाखून और 10 हमारे पाँव के नाखून। हमारे नाखून नेल्स जब बढ़ जाते हैं तो हम नेल कटर से काट देते हैं, तो वो कहते हैं ये उसका सर है, नाखून का सर है। अब नाखून काट दिया तो कौन सा खून हुआ, क्या मरा। अब ये साधारण सी पहेली है और वो साधारण सी पहेली ही हमें उलझा देती है। और यहाँ पर तो कहाँ पर मंजिल की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी की बात हो रही है, सैल्वेशन की बात हो रही है। तो इसके लिए भी हम अक्सर उलझ जाते हैं, कोई छोर नहीं नजर आता है। इसीलिए संत महात्मा साधन बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी साधन बनते हैं। जैसे वो भी एक कोट जहन में आ रही है अंग्रेजी में कि एंटीक्स आर थिंग्स which a generation buys, which the next generation gets rid of, and the following generation buys at amazing exorbitant prices. कि वही चीज जो पहले थी बुजुर्गों के पास, नेक्स्ट जनरेशन आई, they got rid of it, and then the following generation they had to buy it back at exorbitant price. कितनी कीमत चुकाकर। जो पहले बुजुर्गों ने हासिल किया था, लेकिन आगे जो वक्त आया वो ऐसा वक्त आया कि उन्होंने उसको तज दिया, उन मूल्यों को तज दिया, वो ह्यूमन वैल्यूज को तज दिया, वो पीस, वो सुकून को उनके हाथों से निकल गया। लेकिन वही सुकून, वही वैल्यूज, वही सब कुछ फिर से स्थापित करने के लिए उसके बीच में कितने कीमत चुकानी पड़ी। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सभी इस प्रकार से जागरूक रहें, कहीं पर ढील ना आने पाए, कहीं पर भी हाथों से निकल ना जाए, ताकि फिर से कहीं उसको हासिल करने में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, उसके प्रति सजगता बनी रहे, ताकि हमारे जीवन में हमेशा ही वो महत्व बना रहे, वातावरण सुंदर बने रहें और चारों तरफ अमन हो, शांति हो, चैन हो। इस प्रकार से सभी के भावनाएं उत्तम बनी रहें, जहाँ पर मिलवर्तन हो, भाईचारा हो, सहनशीलता हो, जिसको टॉलरेंस कहा जा रहा है। Today is 16th of November, which is dedicated by UNO as a day of tolerance.
every 16th of November, this day is dedicated as a day of tolerance. And we are talking of tolerance, and we are seeing intolerance all around. As we heard the words of wisdom in these 3 days too, that there is so much intolerance, and that's why we are seeing so much devastation. That's why we are seeing so much bloodshed. That's why we are seeing the breaking of families, because the family members, if they are not tolerant to each other, the very fabric of a family, that also gets shattered, and so does the happiness. That also flies away like a bird flies away with its wings, and we are deprived of it. So tolerance, saints and sages have always taught us to be tolerant. We have to coexist peacefully. We have to appreciate the differences. Saints talked about unity, not uniformity. Saints taught us the importance of unity. But what had happened and what has happened and what is happening, that certain segments of society, whether they are from the religious groups or established religions, or those who are still divided in clans and castes and creeds. So they are intolerant. But saints are tolerant. The established religions, they have been taking use of force to convert others, fear psychosis, so that they adopt their religion. They want to bring about uniformity. I wear a turban, you also wear a turban, otherwise you will be no more seen. The prophet I respect, you also respect that prophet. The scripture I read, you also read that scripture, then you are safe. So what we are seeing, such an intolerance, and on the other side, the awakened ones, those who are aware of the truth, the realized souls, those who understood the teachings of the saints and prophets. So they believe in unity in diversity, not in uniformity. So saints, this point has been hammered once again and again, that we have to be tolerant. Another example which I have been quoting many times, that a husband was reading some book and wife came and asked him to have supper. And the husband says, just few minutes more. Wife returned, and after 15-20 minutes again she arrived. Have dinner, have supper. And again husband says, wait few minutes. Again she leaves. And third time when she comes and again says, come, have supper. Now the husband was so restless that the book he was reading, he flung it towards the wife, and the sharp corners of the book, due to that, the wife's forehead started bleeding, got bruised. Now the wife picks the book which the husband had thrown towards her, and when she lifts the book,
The title of the book was Tolerance. So that sort of, you can say hypocrisy or whatever name you can give. By words we are mentioning humility. By words we are mentioning tolerance, of unity, of oneness, of harmony, of God is one. But when it comes to living it, when it comes to believing, we don't consider God as one. Once again, we claim that Allah is different and Ram is different. So, it is pray to God Almighty that may God bless everybody with wisdom so that everybody lives such a life. जिस तरह से अभी दास ने मिसाल दी कि केवल वो बातें ना रह जाएं जो हम देखते चले जा रहे हैं कि राम की जय तो बुलाई जाती है लेकिन अनुकरण रावण का किया जाता है। राम की जय बुलाई जाती है लेकिन चाल जो चलते हैं वो राम वाली नहीं होती है। वो चाल हम रावण वाली चलते हैं। हम अभिमानी बनते हैं, अहंकारी बनते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मानते हैं कि हम राम वाली श्रेणी में हैं। कुछ पंक्तियां ध्यान में आई जो किसी ने कही कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख। मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है कि तुम में से राम कौन है। यानी कि रावण को जलाने वाले उनके अपने खुद उनकी क्या अवस्था है, उनके मन की क्या अवस्था है, उनके व्यवहार कैसे हैं, उनकी चाल कैसे है। और रावण भी मानो ये कह रहा हो कि चलो राम तो मेरी तरफ तीर फेंके तो वो तो बात और है, लेकिन तुम कहाँ पर खड़े हुए हो जो मुझे जला रहे हो। इसका मतलब बात फिर वही आती है कि हमारा मन ही रावण बन जाता है। अपने इस मन में बैठे हुए इस रावण को ही हमने जलाना है, इसी को मिटाना है। तभी वास्तविकता में हम राम की श्रेणी में आएंगे, राम का अनुकरण करने वाले बनेंगे, राम का अनुसरण करने वाले बनेंगे, राम के सच्चे उपासक बनेंगे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि जिस मकसद के साथ ये समागम का आयोजन हुआ, जहाँ पर ये सुंदर रूप बने, जहाँ पर हज़ारों मील के सफ़र, सैकड़ों मील के सफ़र तय करके आप सभी यहाँ पर पहुँचे और इस समागम के रूप को एक सुंदर रूप दिया, जिसमें कितने कितने प्रकार की सेवाएं हुई हैं, कितने प्रकार के तप त्याग हुए हैं और प्रबंधक महापुरुषों ने भी इसमें योगदान दिए, सेवा दल ने योगदान दिया, तमाम साध संगत का महत्वपूर्ण योगदान। इसी तरह से और कितनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिपार्टमेंट्स ने सहयोग दिया। तो अभी यही अरदास की दातार कृपा करे, आप अपने अपने घरों को लौटेंगे और यही जो यहाँ से महक आपने यहाँ स्थापित भी की और उसको और ज़्यादा मजबूत करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, तो वहाँ पर भी यही मानवता इंसानियत को और मजबूत करते चले जाएंगे, प्यार भरे वातावरण स्थापित करते चले जाएंगे और चारों तरफ एक सुंदर रूप देने में अपने योगदान देते चले जाएंगे। सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए, गुरसिक का आदर सत्कार करते हुए, कोई गुरसिक किसी गुरसिक की निरादरी ना करते हुए,
एक सत्कार का भाव मन में लिए हुए बच्चे बच्चे का दास बनकर हुक्म के अनुसार, आशय के अनुसार, गुरमत के अनुसार अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएंगे। यही एक शुभकामना, इसी प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन।